सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 40वीं कारिका से पाठ करते हैं। 40th कारिका, 40वीं कारिका अद्वैत प्रकरण, अद्वैत प्रकरण की 40वीं कारिका आप दोहराइए।
मनसो निग्रहाय तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्च दुःखक्षयः प्रबोधश्चापि अक्षया शान्तिरेव च उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेदपरिखेदतः उपायेन निगृह्णीयात् विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वम् अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति लये सम्बोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरच्चित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम् अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तद् उत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते। अलग शांति प्रकरण के भी कुछ कारिकाओं का पाठ करते हैं। अगले प्रकरण की कुछ कारिकाओं का पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् ज्ञेया भिन्नेन सम्बुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम्।
अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः अविवादो विरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्यापरे धीराः विवदन्तः परस्परम् भूतं न जायते किंचित् अभूतं नैव जायते विवदन्तो द्वया ह्येवम् अजातिं ख्यापयन्ति ते ख्याप्यमानाम् अजातिं तैः अनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैः सार्धम् अविवादं निबोधत अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो धर्मः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यम् अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या जरामरण निर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः जरामरणमिच्छन्तः च्यवन्ते तन्मनीषया च्यवन्ते तन्मनीषया। मांडूक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण के करीब करीब अंतिम कारिकाओं पर हम विचार कर रहे हैं। 40वीं कारिका से एक नया प्रकरण प्रारंभ हुआ अद्वैत प्रकरण में ही, जैसे हमने चर्चा की कि
उत्तम अधिकारी तो वो हैं जो श्रवण मनन निधिध्यासन से इस बोध को प्राप्त हो जाते हैं कि जो हमारा आत्मा है, चेतना है, जो मैं करके हमारे अंदर स्फुरित हो रहा है, हमको मालूम हो रहा है। क्योंकि हम सब कुछ को नकार सकते हैं, अपने आप को नहीं नकार सकते। चलो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब दुनिया आनी जानी है, लेकिन अपने होने को कौन नकार सकता है? उस नकारने वाले को कोई नहीं नकार सकता है। हम तो बाहर के को भी जानते हैं, बाहर के परिवर्तनों को भी जानते हैं, अपने आप को भी जानते हैं और अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को भी, शरीर के परिवर्तनों को जानते हैं, इंद्रियों के परिवर्तन को जानते हैं, भावनाओं और बुद्धि विचारों के परिवर्तन को। तो वो जो जानने वाला तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो ज्ञान मात्र है, जो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो नॉलेज इट सेल्फ है, कॉन्शियसनेस इट सेल्फ है, जो रियल आईनेस है, जो अहंकार नहीं है, जो ज्ञान का अहंकार नहीं है, जो ज्ञान मात्र है, कॉन्शियसनेस इट सेल्फ है, किसी चीज का ज्ञान नहीं, ज्ञान मात्र, जो बुद्धि को ज्ञानी बनाने वाला है, बस वही तो हमारा अपना आत्मा है। और उपनिषद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा कोई तुम्हारी बुद्धि में कैद आत्मा नहीं है, तुम्हारे शरीर में कैद चेतन नहीं है, ये एकमात्र सत्य है इस सृष्टि का, जैसा तुम अनुभव कर रहे हो बिल्कुल वैसा, कुछ बढ़ा के नहीं, कुछ घटा के नहीं, और यही एकमात्र सत्य है। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो प्रतीति मात्र है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सदसद, जैसे सपने की सब चीजें सपने के समय बिल्कुल सच्ची सच्ची मालूम पड़ती हैं, लेकिन जागने पर वो जो सत्य था वो असत्य हो जाता है। प्रबोधे, जागने के बाद सदस्य, सपने का सत्य जागृत का असत्य हो जाता है। वो सृष्टि कहा। इसी तरह से जब आत्मा में जागरण होता है, अपने स्वरूप में जागरण होता है, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को व्यक्ति जान लेता है, अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर ये जागृत का संसार भी उसी तरह से असत हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का हो जाता है। सपने होए भिखारी नृप, रंकनाक पति होए, जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। जैसे स्वप्न के लाभ हानि से जागृत में कोई लाभ हानि नहीं होती, ऐसे ही आत्मा में जब जागरण होता है तो जागृत के लाभ हानि भी स्वप्न तत्तुल्य ही हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति जागृत को इतना ज़्यादा महत्व देता है तीनों अवस्थाओं में। हमने मांडुक्य में पढ़ा कि अवस्थाएं तीन हैं, जागृत भी अवस्था है, स्वप्न भी अवस्था है और सुषुप्ति भी अवस्था है, डीप स्लीप भी अवस्था है। हम तीनों अवस्थाओं में जाते हैं 24 घंटे में, लेकिन जने क्यों हमने जागृत अवस्था को बहुत सत्य मान रखा है, जागृत के अचीवमेंट्स को बहुत सत्य मान रखा है। शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, देखो रियल अचीवमेंट तो आत्मबोध ही है, इसके अलावा सब काम चलाऊ है। ये सत्य है कि सपने में भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए और जागृत में भी दुखी नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी विशेषता है, हर एक की अपनी खास बात है, लेकिन विशेषता होने से चीज सत्य नहीं हो जाती है। ज्ञान होगा तो जागृत में ही होगा, गुरु मिलेगा तो जागृत में मिलेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन होगा तो जागृत में होगा। इसलिए जागृत उपयोगी बहुत है, शरीर भी बहुत उपयोगी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है मोक्ष, और भोग कर द्वारा भी है। लेकिन कहा भोग कर द्वारा बना दोगे तो क्या होगा कि मानो तुमने अपने इस जीवन का सही उपयोग नहीं किया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। परलोक का मतलब आत्मलोक, आत्मा का ज्ञान। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। का देखो, अगर आत्मबोध में
प्रतिष्ठा हो गई तब तो ठीक है, अगर नहीं हुई तब फिर जो अन्य योगी हैं, जो शब्द दिया था अस्पर्श योगी, क्योंकि आत्मा को कुछ भी छू ही नहीं जाता है, आत्मा तो हमेशा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, बंधन में तो ये जीव पड़ा हुआ है। जो बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन है, जिसको हम मैं मान के बैठते हैं, यानी बुद्धि में कैद चेतन, शरीर में कैद चेतन, यही सुखी होता है, यही दुखी होता है, यही भोगों में लिप्त होता है, यही साधना करता है। और कहा था कि वास्तव में न निरोधो न मुक्तिश्च, असल में आत्मा जो वास्तविक आत्मा है, रियल आईनेस है, वो तो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं है, न उसको मुक्त होने की कोई जरूरत है। बोध मात्र केवल ये होगा कि बंधन कभी था नहीं, मुक्ति कभी होनी नहीं थी, हम तो व्यर्थ में ही पड़े। जैसे सपने की बहुत परेशानी होती है कि भाई शेर जो है पीछा कर रहा है और हम भाग रहे हैं और पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहे हैं, फिसल फिसल जा रहे हैं, तो सपने की कठिनाइयाँ जागने से दूर होती हैं, सपने की कठिनाइयाँ इस बात से दूर नहीं होती कि शेर से पीछा छूट जाए, उसका इलाज। इसी प्रकार से इस जागृत के दुख, इस शरीर के दुख, मनुष्य के सारे दुख, सारे प्राणियों, जीव के सारे दुख आत्मा में जागरण करने से दूर होते हैं। हम सोचते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए तो दुख दूर हो जाएगा और सुख पा लिया जाएगा। सुख तो आत्मा का धर्म है। कहा जो ब्रह्म बोध में स्थित हो गए वो तो उत्तम अधिकारी हैं, और नहीं तो फिर अन्य जो भी योगी हैं इसके अलावा उनका दुख क्षय, उनका प्रबोध, उनकी अक्षय शांति और उनका अभय, ये 40वीं कारिका में 4 बातें बताई थी। उनका अभय, उनका दुख का नाश, उनका आत्मज्ञान, सच्चा ज्ञान, प्रबोध और उनकी शांति, ये फिर मनोनिग्रह के अधीन होगी। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन का निग्रह करना पड़ेगा, और ये भी बड़ी सार्थक साधना है। तो कारिकाकार ने फिर 41 कारिका से और 47 कारिका तक इसके कई उपाय बताए 7 कारिकाओं में कि ये मनोनिग्रह कैसे किया जा सकता है। तो कहा देखो, अगर हमको ठीक तरह से श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, तो जिसका मन बहुत चंचल है वो ठीक से श्रवण भी नहीं कर पाएगा, श्रवण की हुई बात पर बाद में चिंतन मनन नहीं कर पाएगा, और जो नॉलेज श्रवण और मनन से जो निश्चित ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान पे मेडिटेट भी ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए मन की चंचलता कम करना, मन का निग्रह करना भी बहुत आवश्यक है, अगर नहीं है तो। लेकिन अगर, क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत परेशान भी होता है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो संतों ने कहा देखो, अगर जप में तुम्हारा मन बहुत भाग नहीं रहा है, श्रवण के समय मन भाग नहीं रहा है, एकाग्र चित्त से श्रवण हो जाता है, इसका मतलब मन शुद्ध है, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी की चीजें श्रवण में, सत्संग में पूरी हो जाएंगी। अगर जप में मन लग रहा है, श्रवण में मन लग रहा है, ध्यान में भी चित्त बहुत चंचल नहीं हो रहा है, इसका मतलब चित्त शुद्ध है। और एक दूसरी शुद्ध चित्त की पहचान बताई कि उसमें आत्मज्ञान, सच्चे ज्ञान की जिज्ञासा जागृत होती है। अगर अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है कि सत्य क्या है, धन कमाना ही सत्य है, शरीर को निरोग रखना ही सत्य है, लंबा जीवन जीना ही सत्य है, अच्छा परिवार पा लेना, अच्छा मकान बना लेना, लग्जरी गाड़ी खरीद लेना ही सत्य है, या इससे बड़ा कोई सत्य है जीवन में? अगर ये जिज्ञासा जागृत हुई तब समझो मन शुद्ध है। शुद्ध मन का एक स्वाभाविक लक्षण है कि उसमें परम सत्य के प्रति, परमार्थ के प्रति जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला ही सूत्र है। कहा देखो,
जो साधन चतुष्टय संपन्न किसी न किसी सीमा तक होगा, उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी ही होगी। और उसके बाद में वो जिज्ञासा जब बलवती होते होते ऐसा लगेगा कि जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इस ज्ञान की प्राप्ति करना ही है, ये निश्चय ही है। वही सच्ची बात है क्या? वर्ण, उसको नाम दिया वर्ण कैवल्य। शंकराचार्य जी ने जब इस सूत्र पे भाष्य लिखा तो कहा अत जिज्ञासा, 3 शब्दों से मिल करके ये पहला ब्रह्मसूत्र का जो सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बना। अत और ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ का मतलब उन्होंने किया साधन चतुष्टय, और अत का मतलब किया वर्ण कैवल्य। अथ का मतलब यह है कि जिसमें साधन चतुष्टय आ गए, विवेक आ गया, वैराग्य आ गया, षट संपत्ति आई, मुमुक्षा आई, ऐसा अगर किसी में हुआ, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हुआ, तो निश्चित रूप से उसमें ब्रह्म के लिए जिज्ञासा हो ही जाएगी। शुद्ध अंतःकरण वाले में ब्रह्म जिज्ञासा होगी। और जब ये जिज्ञासा इतनी बढ़ जाएगी कि अत का मतलब क्या? वर्ण कैवल्य। जीवन में हमारे बहुत से वर्ण होते हैं, बड़ी दिक्कत की बात होती है। जिसका वर्ण एक होता है वो उसको पा ही लेता है। तुलसी बाबा ने लिखा, जाकर जापर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलय न कछु संदेहु। ये कहा था? जब सीता जी गई और राम जी को देखा पुष्प वाटिका में, तो उनका मन राम जी के प्रति इतना खींच गया कि उनको लगा कि यही हमें पति रूप में प्राप्त करें। अब धनुष यज्ञ का है, ये तो बड़े सुकुमार हैं, कैसे धनुष तोड़ेंगे? और तब जो है प्रेम बस भई भवानी, वो जो है सीता जी बहुत प्रेम के विवश हो गई और देवी दर्शन के लिए गई थी। तो देवी से उन्होंने प्रार्थना की कि यही हमें पति रूप में मिले। तो देवी ने, आकाशवाणी हुई, देवी ने कहा, जाकर जापर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस बात पर सत्य स्नेह होता है, यानी हृदय से जो जिस चीज को चाहता है वो चीज उसको मिल ही जाती है। हम लोग कहते हैं कि भाई हम IAS नहीं बन पाए, हम मल्टी मिलियनर नहीं बन पाए, हम जो है हम ये नहीं कर पाए। तो शास्त्र क्या कहता है? सत्य स्नेह नहीं रहा होगा। तुमने 1000 चीजों चाह, हो सकता है तुम्हारी वो छठी चाहा तुमने, लेकिन छठी प्रायोरिटी रही होगी। कहा अगर एकमात्र वर्ण कैवल्य, वर्ण अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर सत्य स्नेह होता, वर्ण कैवल्य होता, हमारा और कोई वर्ण ही नहीं, हमारे लिए और सब चीजें काम चलाऊ हैं, हमारा वर्ण केवल यही है, हमको पाना यही है। सत्य स्नेह का मतलब यही है कि हम इसको पाने के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। विवेक के बाद वैराग्य, वैराग्य के बाद मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। हमारा लक्ष्य निश्चित है और हम उस लक्ष्य को पाके ही रहेंगे। तो कहा अगर सत्य स्नेह है तो मिल ही जाएगा। अगर साधन चतुष्टय संपन्न है और वर्ण कैवल्य है, तब फिर ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाएगी। और शंकराचार्य जी ने लिखा, अगर ब्रह्म जिज्ञासा हो गई, ये तीनों बातें हो गई, तो ब्रह्मबोध हो ही जाएगा। ऐसा कुछ असंभव नहीं है। ये 3 चीजों के बाद ब्रह्मबोध होना ही होना है। उसको अयम आत्मा ब्रह्म, यह चेतन ब्रह्म स्वरूप है, इसका बोध, वही तो तुम्हारा स्वरूप है। तो कहा कि देखो, ये अगर लगता है कि जप में मन भाग रहा है, अभी उतनी गहरी जिज्ञासा नहीं है, तब फिर मनोनिग्रह करो। मनोनिग्रह करो, क्योंकि तुम्हारा जो अभय है, कि अभय हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन से भय विदा हो जाए, किसी प्रकार का भय न रहे, किसी रोग का भय न रहे, विपरीत परिस्थिति का भय न रहे, धन के अभाव का भय न रहे, मृत्यु का भय न रहे। अभय सब कोई होना चाहता है। और पहला दैवी सद्गुण गीता में बताया 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति का वर्णन करते हुए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभय पहला गुण। जिसके अंदर अभय नहीं है
वो सत्व संशुद्धि उसकी कैसे होगी? भयभीत व्यक्ति का अंतःकरण भी शुद्ध, वो तो यही सोचेगा कि नहीं नहीं भाई, फिर कैसे चलेगा? चाहे भाई एनी हुक और क्रुक, पहले पैसा कमाओ भाई। तो वो कहाँ आत्मज्ञान के लिए, कहाँ सत्संग में जाएगा? उसकी प्रायोरिटी अलग हो जाएगी। पहले ये लगे कि नहीं, वातुल किम तव नास्ति नियंता। अरे कोई सत्ता है जिसने पैदा किया, जिसने बड़ा किया, जिसने किशोर बनाया, जिसने युवा बनाया, जो अधेड़ बनाएगी, जो बुढ़ा करेगी, जो मार देगी, कोई सत्ता है जो चला रही, तुम ही थोड़े चला रहे हो। न तुम संसार को चला रहे हो, न तुम अपने आप को चला रहे हो, तुम जबरदस्ती बीच में एक पहलवान बने बैठे हुए हो। ये तो प्रकृति का एक चक्र है जो चल रहा है, जो सब कुछ को चला रहा है, तुमको भी चला रहा है। तुम भी भाई उसमें थोड़ा अपना योगदान करो, खाली अपने लिए ही ना करो, सबके लिए करो। तब देखो जीवन कितना बढ़िया चलेगा। जो जितना आत्म केंद्रित होता जाता है, उसके जीवन में सुख और संतोष उतना दूर होता चला जाता है। जो अपने लक्ष्य का जितना विस्तार करता है, जितना उच्च लक्ष्य लेता है, प्रकृति उसकी आवश्यकताएं अनेक अनेक स्रोतों से पूरी करती चली जाती हैं और उसके माध्यम से बड़े बड़े कार्य होते हैं, डिवाइन वर्क्स होते हैं। गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया, कितने बड़े बड़े काम। गांधी जी ने देश को ही निहत्थे आजाद करा दिया, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा कर लिया कि अपना कोई एजेंडा ही नहीं। सारे देश के लोग उनसे तादाद में, जिधर कह दिया कि आंदोलन शुरू तो शुरू, आंदोलन बंद तो बंद। तो कहा कि देखो, ये जो अभय है, दुख क्षय है, आत्मबोध है, अक्षय शांति है, अगर तो उत्तम अधिकारी नहीं है, अगर तो मध्यम अधिकारी है, मंद अधिकारी है, तो उसके तो ये चारों बातें फिर मनोनिग्रह के ही अधीन होंगी और उसको मनोनिग्रह करना होगा। इसलिए मनोनिग्रह के साधन भी बता रहे हैं, कारिकाकार मनोनिग्रह के साधन बता रहे हैं। अब इसमें एक बात और छुपी हुई है। एक कहा उत्तमोत्तम अधिकारी तो वो है जो श्रवण मनन निधिध्यासन से अपनी इस चेतना को ब्रह्म रूप में जान लिया, जिसने बोध कर लिया। मंद और मध्यम अधिकारी वो हैं जिन्होंने मनोनिग्रह का रास्ता अपना लिया, अपने अभय, दुखक्षय, बोध और अक्षय शांति के लिए। ये दो कैटेगरी बना दी, ये साधकों की कैटेगरी है। अब एक और तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है जो कहते हैं कि ना हम उत्तम अधिकारी हैं, ना भाई हम मंद और मध्यम अधिकारी हैं, हम तो संसार को ही सत्य मानते हैं और संसार में ही अपने लक्ष्य रखते हैं और उन लक्ष्यों, इच्छा अनुसार जो लक्ष्य हैं, इच्छा पूर्ति के लिए ही हम जीवन जिएंगे। हम मनोनिग्रह के लिए जीवन नहीं जिएंगे, हम संसार को ही सत्य मान करके संसार में इच्छाएं बनाएंगे, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन जिएंगे। अद्वैत प्रकरण की कारिकाओं की दृष्टि से, गौड़पादाचार्य की दृष्टि से क्या होगा कि फिर दूसरे शब्दों में क्या होगा कि अगर तुम ऐसा करोगे, न तो तुम ब्रह्मबोध का रास्ता अपनाओगे, न तुम मनोनिग्रह का रास्ता अपनाओगे, अगर तुम इच्छा प्रेरित, इच्छा के द्वारा निश्चित किए हुए लक्ष्यों का ही रास्ता अपनाओगे, तो इसका मतलब कि तुम्हारे जीवन से दुख क्षय नहीं होगा। दुख क्षय नहीं होगा, तुमको अक्षय शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तुमको सत्य का बोध नहीं होगा, तुमको जीवन में अभय की प्राप्ति नहीं होगी। यही तो कहना चाहते हैं। जो इन दो रास्तों को, दो में से किसी को नहीं अपनाएगा, वो फिर इन चारों के लिए योग्य नहीं होगा। फिर वो न सोचे कि अभय का जीवन मिलेगा, सत्य के बोध का जीवन मिलेगा, दुख क्षय हो जाएगा या अक्षय शांति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये तो दो लोगों के लिए बताया। जिसको बोध है उसके लिए तो फिर है ही, वो तो उत्तमोत्तम अधिकारी है, मंद और मध्यम अधिकारी भी इस मनोनिग्रह के रास्ते चल करके इन चार बातों को पा सकता है। और देखिए, गहरे से गहरे में सबकी इच्छा होती है कि जीवन में शांति रहे, जीवन में दुख क्षय हो जाए, जीवन में अज्ञान न रहे, अज्ञान का नाश हो जाए, जीवन में भय न रहे, अभय की प्राप्ति हो। इसलिए कहा कि ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है।
ये जीव, कहा देखो ये तुम्हारा मन जो है बड़ा विचित्र चीज है, इस मन को तुम क्या करो, राम जी की सेवा में लगा दो। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, इसको राम जी की सेवा में लगाओ, इसको आत्मबोध के लिए तैयार करो, इसको सत्य के बोध में प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार करो। दूसरे शब्दों में इसी को परंपरा में कहते हैं, इसको राम जी की सेवा में लगाओ, इसको शिव जी की सेवा में लगाओ, इसको सत्य की सेवा में लगाओ, सत्य ग्रहण करने के लिए इसको योग्य बनाओ। अगर गुरु जी कहते थे ये मन जो है इसको राम जी की सेवा में तुमने नहीं लगाया तो फिर ये तुमको अपनी सेवा में लगा लेगा, ये बीच में नहीं रहेगा, ये तुमको अपनी सेवा में लगाएगा, कहेगा हे जीव तुम अब मेरी ये इच्छा पूरी करो, तुम मेरी ये इच्छा पूरी। अगर तुमने इसको राम जी का गुलाम न बनाया तो ये तुमको अपना गुलाम बना लेगा, गुलामी कराएगा हमेशा। इसलिए इसके गुलाम बनने के बजाय इसको राम जी का गुलाम बना दो, इसको जो है सत्य के बोध में लगा दो। और इसके लिए सबसे अच्छा साधन जो है, कहा वो सत्संग है, सत्संग है। क्योंकि सत्संग में नया दृष्टिकोण मिलता है, नई बातें सुनने को मिलती हैं। अपने आप पुस्तक पढ़ करके शायद वो गहराई भी नहीं मिल पाती है, कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए ये ज्ञान भी नहीं हो पाता है। इसलिए अगर स्तरीय सत्संग व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निसंगता आएगी, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति है, निश्चल तत्व से जीवन मुक्ति हो जाएगी। कहा सत्संग है कौन? कई बार हम इस बात में, सत्संग क्या है, दोसंग, दो ही तो होते हैं, या तो दोसंग या सत्संग, ये दोसंग को ही कुसंग भी कहते हैं। सत्संगति किन्न करोति पुंसाम, सत्संग व्यक्ति के जीवन में कौन सी अच्छी बात नहीं पैदा कर देता। और कोन कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, तुलसी। कुसंग पा करके कौन नष्ट नहीं हो गया, और सोचते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुसंग से बुद्धि निम्न मार्गी होती है, और निम्न मार्गी बुद्धि में यह भी नहीं मालूम कि चतुराई होती क्या है। रहे न नीच मते चतुराई, सोचता है कि बहुत चतुराई कर रहे हैं लेकिन चतुराई नहीं रहती। कहा कि देखो सत्संग वही है जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य बढ़ाने वाली बातें सुनने में आती हैं, और ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य हृदय में प्रस्फुटित होता है, बढ़ता है, वही सत्संग है। अगर ज्ञान भक्ति और वैराग्य नहीं बढ़ रहा है तो सावधान हो जाओ, सत्संग के नाम पे हो सकता है कुछ हल्ला हो रहा हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य अगर बढ़ता है मन में, चित्त में, तब तो सत्संग है, और अगर काम क्रोध लोभ बढ़ता है तो कुसंग है। कहा देखो व्यक्ति, संत ने कहा कि देखो हमारी दिक्कत यह है कि हम आत्मचिंतन की जगह संसार चिंतन भी बहुत करते हैं, और या कहें अनात्म चिंतन बहुत करते हैं। संसार का मतलब अनात्म, आत्मचिंतन न करके अनात्म चिंतन में कि मन को इतनी आदत है, फंसा रहता है। और अगर दूसरा कोई, और बोलते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, दूसरा कोई बोलने को न हो तो अपने आप से ही बोलते रहते हैं। कभी आंख बंद करके बैठे तो पता चलेगा अपने आप को ही आदमी उपदेश करता रहता है, अपने आप से ही बोलता रहता है, अपने आप से ही जिरा करता रहता है, अपने आप से ही झगड़ा भी कई बार करता रहता है, अपने आप से। तो कहा संत, उन्होंने कहा देखो पहला काम तुम ये करो कि अपने आप से बातें करना बंद करो, अपने आप से मत बातें करो, और दूसरे से भी उतनी बातें करो जितनी जरूरत है। तुम बातें बहुत करते, तुम्हारा मन बकबक बहुत करता है, दूसरा हो तो उससे बकबक, नहीं तो अपने आप से। तो अपने आप से बातें करना बंद करो, झूठ मूठ की बातें करते हो अपने आप से,
और दूसरे से भी झूठ मूठ की, जो जरूरी हो तो बात करो, लेकिन पहले सोच लो बात करने के पहले कि क्या ये कहना आवश्यक है। जितना आवश्यक है उतना कहो, व्यर्थ में कहो। ऐसे मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, और फिर धीरे से इसको आत्मचिंतन की बात में लगाओ, शास्त्र के अनुसार चिंतन में लगाओ, अच्छी बात के चिंतन में लगाओ। रिक्त तो हो, खाली तो हो मन, तब फिर ये लगेगा। भरा हुआ मन, बहुत ज्यादा विचारों से भरा हुआ मन रजोगुणी मन होता है, और रजोगुणी मन हमारी बात नहीं मानता, हमको अपनी बात मनवाता है। इसलिए मन को सात्विक बनाने का तरीका है कि विचार की मात्रा कम हो, विचार की दिशा भी ठीक हो, कम विचार हो, सही दिशा के विचार हो। आराम से, शीतल जैसे नदी बहती है, आराम से, मध्यम, ज्वार नहीं, बहुत उफनती हुई नहीं, ऐसे ही विचार नदी शांत होकर के बहे, सही दिशा में बहे, किनारे काट के ना बहे। क्योंकि विचार हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे गहरी बात है। इसलिए ये तो विचार का मार्ग है, वेदांत का मार्ग विचार का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। विचार से काम लेना है, विचार को सद्विचार बनाना है, और फिर निर्विचार तक पहुंच जाना है, आत्मा तक पहुंच जाना है। संत ने कहा कि जब आप अनवांटेड थिंकिंग करते हैं तो अनवांटेड थिंकिंग ड्रैग्स यू टू अनवांटेड पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड। अनवांटेड थिंकिंग ड्रैग्स यू, घसीट करके अनवांटेड कामों में संसार में आपको लगा देगी, अनवांटेड वर्क्स में पार्टिसिपेट करेगी, अनवांटेड थिंकिंग। इसलिए जो थिंकिंग की जरूरत नहीं उसको करें ही ना, अनवांटेड थिंकिंग ना करें। लेकिन इसके लिए क्या है, सतर्क रहना होगा, जागृत रहना होगा, अपनी ही विचारों के प्रति जागृत, सावधान, सतर्क रहना। इसलिए कुछ लोगों का सावधानी ही साधना है। किस चीज की सावधानी? सबसे गहरे में अपने विचारों के प्रति सावधानी, फिर विचार के प्रति सावधानी है तो फिर भावनाओं के प्रति भी सावधानी होगी। विचार ठीक हो गए तो खराब, विचार सद्विचार हो गए तो फिर दुर्भावना कहां से होगी, सद्भावना ही होगी। फिर सदकर्म भी होंगे, सद्विचार से सद्भावना और सदकर्म तो फॉलो ही करेंगे। फिर हमारे कर्म ठीक होंगे, फिर हमारी भावनाएं ठीक होंगी। और जब तीनों चीजें ठीक हो गई तो जीवन में दुख कहाँ रहेगा, जीवन में परेशानी कहाँ रहेगी, असफलता कहाँ रहेगी, अशांति कहाँ रहेगी। तो कहा कि ये मनोनिग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण साधना है। मंद और मध्यम अधिकारी के लिए मनोनिग्रह की साधना बड़ी महत्वपूर्ण साधना है। और इसके लिए फिर उपाय बताए, कारिकाकार उपाय बता रहे हैं। हमने चर्चा की थी 43वीं कारिका में उपाय बताए, 2 उपाय बताए थे। कहा दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, देखो सत्य अगर आत्मा है तो अनात्मा जो कुछ भी है वो सब असत है। असत का मतलब दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। नीलिमा दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं। मृगमरीचिका में जल दिखाई देता है लेकिन है नहीं। सूरज छोटा दिखाई देता है लेकिन है नहीं। सूर्यास्त और सूर्योदय दिखाई देता है लेकिन है नहीं। सूरज तो स्थिर है, वो कहाँ उदय और अस्त होता है? पृथ्वी। कहा तुम ही उदय और अस्त हो रहे हो, जो पृथ्वी घूमती है। लेकिन तुम भाई कहाँ मान लो, तुम तो अपने को सृष्टि के केंद्र में मानते हो, इसलिए तुमने कहा कि सूरज उदय हुआ। सूरज नहीं उदय, हम ही उदय अस्त हो। कहा ये जो चीज दिखाई देती है वो सत्य नहीं होती, और कई बार जो सत्य होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो दिखाई नहीं देता है वास्तव में सत्य वही है। वेदांत कहता है उस न दिखाई देने वाले सत्य तक पहुंच जाओ। और वो कहीं जब तक बाहर देखोगे नहीं दिखाई देगा, जब अंदर चलोगे तो दिल मह खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही माँ रामा।
वो तो उसके लिए उलट गई मेरी नयन पुतरिया। जब अंदर करोगे, परांच खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। कोई एक धीर पुरुष होता है जो उस अमृत आत्मा के बोध की इच्छा से बाहर से आंख मूंद लेता है और अंदर सर्च चालू करता है, इनर सर्च चालू करता है, अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी कर लेता है और फिर उस आत्मबोध में रमण करता है। बाहर नहीं खोजे, बाहर नहीं मिले। कहा कि देखो, जो अनात्म है वो असत है और आत्मा सत्य है। और जो असत होगा वो महत्वपूर्ण वही कैसे हो जाएगा? मृगमरीचिका का जल कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? नीलिमा का नीला रंग कहां से महत्वपूर्ण हो जाएगा? जो असत है वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, और जो असत है जो महत्वपूर्ण वो सुखद कहां से हो जाएगा? असल में वो दुखद ही लगता है, उसकी सुख भी सुखद होना भी प्रतीति होगी, जो है ही नहीं वो सुखद कहां से लगेगा कि सुख दे रहा है, लेकिन उसके पीछे तो दुख छुपा हुआ होगा। तो कारिका में पहला कहा था दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, अनात्म जो कुछ भी है वो दुख रूप है। सब कुछ को दुख रूप स्मरण करो। जिस समय वो सुख देता हुआ मालूम पड़े उस समय भी बुद्धि को जागृत रखो कि देखो इसके पीछे दुख ही छुपा हुआ, ये सुखद उखद नहीं है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो लिखा सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुखम एव इति अनुस्मृत्य। सर्वम द्वैतम, जो भी द्वैत है यानी आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो अविद्या के कारण ही प्रतीत होता है, सत प्रतीत होता है, महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और सुखद प्रतीत होता है। लेकिन वो न तो सत है, न महत्वपूर्ण है और न सुखद है। वो तो असत है, वो तो जड़ है, वो तो दुख रूप है। सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुखम एव इति, जो भी द्वैत है वो दुख है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, अगर हमको पीछे छुपा हुआ दुख, संसार के विषयों के सुख के पीछे छुपा हुआ दुख ठीक तरह से दिख जाए तो फिर अनासक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनासक्ति करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, असंग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जबरदस्ती चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें हमको लगता है सुखद हैं इसीलिए तो हम उनके पीछे भागते हैं। चीजें इस शरीर के लिए काम चलाओ हैं। इस शरीर को चलाने के लिए संसार में रोटी पानी मकान चाहिए। ये नहीं है कि अगर ये बहुत ज़्यादा रोटी कपड़ा मकान या संसार की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो हमको कृतकृत्यता का बोध हो जाएगा, न जाने कौन सा सुख प्राप्त। ऐसा कुछ नहीं है, काम चलाऊ चीज़ें हैं, काम चलाऊ चीज़ें हैं। और किसके काम चलाऊ? ये मन को भी सुखी नहीं बना सकती हैं, ये केवल शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं। संसार का पंचभूत, स्थूल पंचभूत का बना हुआ संसार है और स्थूल पंचभूत का बना हुआ शरीर है। इस शरीर को थोड़े पानी की जरूरत है, थोड़े भोजन की जरूरत है, थोड़ी गर्मी की जरूरत है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अदम शरीरा, इसको रहने के लिए थोड़ा आकाश चाहिए, इसको थोड़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पृथ्वी तत्व यानी अन्न चाहिए खाने के, बस इतना ही है। ये मत समझना मन जो है, मन की तृप्ति, जीव की तृप्ति तो ईश्वर की प्राप्ति से ही होगी। जो हमारा जीव चेतन है वो ईश चेतन को पाए बिना कृतकृत्य होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर जो जिसका अंश होता है वो उसी से तृप्ति पाता है। ये पंचभूत का अंश है तो पंचभूत से तृप्त होगा स्थूल शरीर, लेकिन जीव की तृप्ति ईश्वर को पाए बिना होगी नहीं, क्योंकि जीव चेतन तो वास्तव में ईश चेतन ही है। तो कहा कि दो मनोनिग्रह के दो उपाय बताए। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत।
सब अनात्म को दुख रूप जान करके काम और भोग से चित्त को निवृत्त कर ले। जिन जिन चीजों की कामना होती है, जिन जिन चीजों के भोग की इच्छा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है, अगर हम जान लें कि देखो ये काम चला, जितना काम है उतना मिलना ठीक है, पैसे से दुश्मनी नहीं है, पैसा तो चाहिए, लेकिन अब पैसा ही जीवन का लक्ष्य हो जाए, वही परमार्थ की प्राप्ति करा देगा, ऐसा नहीं। कोई भी भोग, मकान ठीक है चाहिए, कमरा ठीक साफ सुथरा चाहिए, लेकिन अब हर शहर में हो और ऐसा हो, एंटीला जैसा हो, फलाना हो, तो ये तो जो है ये फिर ज्यादा ही है। कहा काम भोगान्य दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, काम और भोग से चित्त को निवृत्त करे, ऐसा जान के समझ के, डंडा मार मार के चित्त काबू में नहीं आएगा, समझा समझा के ही आएगा। इसलिए ये जान लें कि ये बिगड़ेल बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को समझा समझा के पुचकार के सही रास्ते पे लाया जाता है, ऐसे ही हमारा मन भी बच्चा है, इसको समझा समझा करके कहा दुखम सर्वम अनुस्मृत्य अजम सर्वम अनुस्मृत्य। फिर कहा कि देखो शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सत्संग करो और जान लो कि देखो कुछ पैदा वैदा हुआ नहीं, चेतन से जड़ पैदा ही नहीं होता, असल में आज भी अधिष्ठान चेतन ही सत्य है, उससे जो जड़ता दिखाई दे रही है, जो असत है, जड़ है, दुख रूप है संसार, असल में वो पैदा ही नहीं हुआ। अजम सर्वम अनुस्मृति, ये जान करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश से कि देखो चेतन से कुछ भी उत्पत्ति नहीं होती, अगर जड़ता है तो वो हमारी भ्रांति है, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ आवर सो कॉल्ड विजडम है। अजम सर्वम अनुस्मृत्य, सबको अजन्मा जानते हुए, जातम नैव तु पश्यति, ये देखता है जब साधक कि भाई पैदा वैदा कुछ नहीं हुआ है, लगता है स्वप्न में भी चीजें लगती हैं कि पैदा हुए, लेकिन जागते ही तो वो कहीं रह ही नहीं जाती। कहा जागृत की चीजों की भी बात यही है, ऐसा लग रहा है जब तक ये जिंदा है शरीर, हाँ ये तो बड़ा अच्छा प्रवचन भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, श्रवण भी हो रहा है ये, और जिस दिन ये चला गया तो फिर खोजो कि कहाँ गया, जने कहाँ चला जाएगा, नाम लेवा नहीं रह जाएगा 150 साल बाद कोई। हमको नहीं मालूम कि हमारे ग्रैंडफादर के फादर का नाम भी क्या था, या 1-2 पीढ़ी और कह लो, 3-4 पीढ़ी, पड़ोसी का मालूम होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का मालूम होता है, हमें नहीं मालूम कि 100 साल पहले, 150 साल पहले अकबर के टाइम में भी हमारा कोई पुरखा रहा होगा, और चंद्रगुप्त के टाइम में भी रहा होगा, और रहा भगवान कृष्ण के टाइम में भी कोई 5000 साल पहले रहा होगा, और राम जी जब हम यहाँ हैं इसका मतलब कि कॉपर एज में भी हमारा कोई पुरखा रहा होगा, और स्टोन एज में भी रहा होगा, लेकिन अब कौन था, जने कौन था, कोई नहीं। 100 साल पहले का नहीं मालूम, 150 साल पहले का नहीं मालूम। यही हाल हमारा भी होना है, लोगों के मन से भी हमारा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। इसका मतलब है क्या, स्वप्नवत ही है, इसीलिए कहते हैं संसार स्वप्नवत सर्वम। कुछ सब कुछ पता नहीं है देहरादून कैसा था 200 साल पहले, ये कुछ तो ऐसा नहीं रहा होगा, फिर जंगल था, क्या था, अभी पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ ऐसे आते थे, ऐसे थे, सब बदलने वाला, मिटने वाला। कहा जातम नैव तु पश्यति, अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। इस प्रकार सब वस्तुओं को अजन्मा स्मरण करता हुआ देखता है कि कोई जात पदार्थ है नहीं। ये 2 चीजें बताई, और इसके पहले क्या बताया था कि जैसे कुश के अग्र भाग से समुद्र को उलीचने में जितना धैर्य चाहिए, उतना धैर्य मनोनिग्रह की साधना में चाहिए। तो इस तरह से 3 साधन बता दिए। पहला साधन बताया धैर्य, दूसरा साधन बताया वैराग्य, और तीसरा साधन बताया सब विषय मिथ्या है ये ज्ञान। तो ज्ञान का साधन बताया, वैराग्य का साधन बताया, और धैर्य का साधन बताया। 3 साधन मनोनिग्रह के लिए ये 42 और 43 कारिका में बताए। अनंत धैर्य से साधक संपन्न होना चाहिए, धैर्य। दूसरा कहा वैराग्य होना चाहिए, यानी दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान्य वैराग्य।
और तीसरा अजम सर्वम अनुस्मृत्य, यानी विषय मिथ्या है, ये ज्ञान होना। तो ज्ञान, वैराग्य और धैर्य, 3 साधन बताए। 44वीं कारिका में क्या बताया? लय संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः सकषायम विजानीयात समप्राप्तम न चालयेत। देखो, जब मनोनिग्रह करते हैं हम, जो विचारों से थोड़ा दूरी बनाते हैं, विचारों के ही साक्षी होते हैं, तो चित्त बड़ा हल्का होता है। जब हम साक्षी भाव कि जैसे विचारों की नदी है, ध्यान का यही, साक्षी ध्यान का जो तरीका है वो यही है कि हम बैठ जाएं और अपनी तरफ से कुछ भी सोचना बंद कर दें, लेकिन मन में तो विचार आएंगे। हम भले उनको अपनी तरफ से कोई सहारा दे करके न तो कोई बात लाएं, न हटाएं, न बुलाएं, न, जैसे कहते हैं ना, ट्रीट योर ओन थॉट्स एज अनइनवाइटेड गेस्ट। अनइनवाइटेड गेस्ट का मतलब, आए हो तो आ जाओ, बैठे हो तो बैठे रहो, हमने तुमको बुलाया नहीं है, लेकिन गेस्ट हो, अनइनवाइटेड, तो भगाएंगे भी नहीं। आए हो तो आ जाओ, जितनी देर बैठना हो बैठे रहो, हम नहीं कहेंगे तुम बड़ा अच्छा है, और जाने लगोगे तो एक बार भी नहीं कहेंगे कि न जाओ। आए हो, हे विचार हमारे ही अंदर से, आए हो तो आ जाओ, जितनी देर रहना हो बने रहो, और जब जाना हो चले जाओ। हम, आई एम जस्ट ए सीयर, लेकिन आई एम वॉचफुल टुवर्ड्स यू। मैं वॉचफुल हूं कि तुम कब आए, चोर तो नहीं उठा के चले, तो आए हो तो आ जाओ, हम वॉचफुल हैं। तुम्हारा आना भी हमने जाना, तुम्हारा रुकना भी हमने जाना, और तुम्हारा जाना भी हमने जाना, लेकिन आई एम जस्ट ए डिस्टेंट ऑब्जर्वर। मैं निर्लिप्त दृष्टा हूं, हमारी तुमसे कोई लिपायमानता नहीं है। इस समय हम अलग हैं और तुम अलग हो। अपनी ही बुद्धि हमारी नहीं है, अपना ही शरीर हमारा नहीं है, हम इसके देखने वाले हैं, हम इसके निर्लिप्त दृष्टा हैं। हमने देखा ये विचार आए, ये तुम वासना और बुद्धि, तुम कुछ अलग चीज हो, हम अलग चीज हैं, हम देखने वाले हैं, खाली निर्लिप्त दृष्टा हैं। हे विचार तुम आए, बाजार का विचार आया, दफ्तर का विचार आया, पड़ोसी का विचार आया, बचपन का विचार आया, मित्र का विचार आया, शत्रु का विचार आया, जो भी विचार आया अलर्ट होकर के हमने देखा, आना भी देखा, उसका रुकना भी देखा, क्योंकि कोई विचार बहुत देर रुकता नहीं है। हम चाहें भी तो नहीं रुकता है, तो जब अपने हम दृष्टा मात्र बन के बैठेंगे तो कहाँ रुकेगा। तो आना भी देखा, रुकना भी देखा, जाना, फिर नए विचार का आना देखा, रुकना देखा, फिर उसके बाद नए विचार का आना, बस। लेकिन हम देखने वाले रहे, हम उस पर कोई कमेंट भी हमने नहीं किया कि तुम अच्छे विचार हो, कि तुम बुरे विचार हो, कि तुम बने रहो, कि तुम भाई क्यों आए, तुम तो बहुत खराब थे ना। कहा ऐसे जब करेंगे तो विचार कम हो। विचार जब हम उससे लिप्त हो जाते हैं, निगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, किसी विचार को हम कहते हैं बहुत ही, शत्रु का विचार आया लगे गाली देने, वही अपने से बात करने लगे। मित्र का विचार आया तो फिर उससे जो है अच्छी भावना लेकर के बात ना, कोई बात ही नहीं करनी, कोई निर्णय ही नहीं देना है। तब फिर क्या होगा कि विचार कम होना शुरू हो जाते हैं, विरलता आने लगती है, स्कैरसिटी हो जाती है विचारों की, और एक समय ये शांत भी हो जाते हैं। तब तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, विचार खत्म हो गए, दृष्टा ही बचा, और यही समाधि की दशा है, यही योग का लक्ष्य है। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय इतनी शांति होती है, क्योंकि विचार एक बोझ है हमारे ऊपर। डीप स्लीप में इसीलिए तो, क्योंकि विचार नहीं होते डीप स्लीप में, इसीलिए हर व्यक्ति कहता है सुख से सोया। स्वप्न में जो सुख नहीं मिलता, जागृत में जो सुख नहीं मिलता, वो डीप स्लीप में मिलता है, क्योंकि विचारों की लीनता हो जाती है। वही लीनता जागृत रहते हुए भी जब हम दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है तो समाधि होती है, तो वहां होती है। और कहा उस शांति में, उस प्रशांति में
उस निर्भर स्थिति में चित्त में जब विचार का भार नहीं रह जाता है तो चेतना में ही लीन होने लगती है। कहा उस समय उसको लीन मत होने दो। लय संबोधय चित्तम, जब वो चेतना लीन होने लगे तो उसको जानबूझ करके लीन मत होने दो, उसको आत्मचिंतन में नियुक्त करो। संबोधयत का मतलब क्या है, कैसे संबोधयत करेंगे? उस अवसर को तुम समाधि के सुख का मजा लेने में, क्योंकि अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है अभी, भले ही उसमें जो है वो लीन होने लगे, लेकिन वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं है साधक, कार कह रहे हैं। जब वो लीन होने लगे दृष्टा स्वरूप अवस्था में, तुमको तो अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान का नाश किए बिना बोध नहीं होगा कि अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए जब लीन होने लगे, उस प्रशांति में समाहित होने लगे चित्त, तो उसको लीन मत होने दो, बल्कि उसको बोध में नियुक्त करो। किस बोध में? आत्म विवेक के चिंतन में उसको नियुक्त, उसको समाधि सुख का आनंद मत लेने दो। लय संबोध है चित्तम, उस समय उस प्रशांत मन से तुम आत्म चिंतन करो। लय संबोध है, आत्म विवेक में उसको नियुक्त करो। उस समय तुम प्रमा उत्पन्न करने का प्रयास करो कि देखो ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, यही सत्य है। जो शास्त्र और आचार्य का उपदेश है उसके अनुसार तुम चिंतन में लगाओ उसको। यतो निश्चरति मनश्चंचल में स्थिरम ततः ततः नियम्य तत् आत्मनि एव वशम, आत्मचिंतन में लगाओ। ये एक साधना और बताई, लय संबोधय चित्तम। अगर लय होने लगे तो उसको आत्म विवेक में नियुक्त करो। फिर क्या कहते हैं? विक्षिप्तम शमयेत पुनः। और अगर फिर से वो विक्षिप्त होने लगे, यानी आत्मचिंतन करते करते वो कहीं फिर से विषय चिंतन करने लगे, विक्षेप का मतलब यही तो है। हमने क्या हुआ, शांत हुआ मन, उसको आत्मचिंतन में लगाया, फिर लय नहीं होने दिया। लेकिन आत्मचिंतन करते करते अगर विक्षेप आ जाए, सतर्क रहो, सावधान रहो कि ये मन जो है, बुद्धि, ये कहीं आत्मचिंतन करते फिर से तो संसार चिंतन, विषय चिंतन नहीं करने लगा। तो कहा विक्षिप्तम शमयेत पुनः। अगर वो विषय चिंतन करने लगे तो फिर से उसको शांत कर लो। फिर से या तो दृष्टा बन करके शांत कर लो, या धीरे से उसको फिर से आत्मचिंतन में लगा दो। विक्षिप्तम शमयेत पुनः, विषयों से उसका व्यावर्तन करो। अगर विषय चिंतन करने लगे, विक्षिप्त हो जाए, विक्षेप आ जाए विषय चिंतन से, तो लौटा लाओ, व्यावर्तन कर लो, वहां विषय चिंतन से फिर से आत्मचिंतन में उसको लगा दो। ये सब मनोनिग्रह के साधन बता रहे हैं। लय संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः। और कहा सकषायम विजानीयात। एक है लय अवस्था और एक है विक्षेप की अवस्था। विक्षेप की अवस्था क्या है कि जो विषय चिंतन में लग गया मन, तब तो ये तो विक्षेप की अवस्था हुई। और लय का क्या हुआ कि वो दृष्टा, अब वो कोई चिंतन ही नहीं कर रहा है, वो तो इतना शांत हो गया कि तो लय भी नहीं होने देना है। उस समय संबोध है, आत्मचिंतन कराना है, उससे मन को लगाना है आत्मचिंतन में। अच्छा, एक बीच की अवस्था बताई कि अगर लय और विक्षेप के बीच की अवस्था है, लय और विक्षेप के बीच की अवस्था, तो कहा कि मन शांत है, मन शांत है, बहुत विषय चिंतन में नहीं लगा हुआ है और शांत है। तो उस समय भी, उस शांत दशा में भी ये न समझ ले कि मन हमेशा ये आत्मबोध हो गया और ये तो अब जाएगा ही नहीं, क्योंकि आत्मबोध के बाद में तो कोई कर्तव्य नहीं रहता। अगर एक बार
प्रमा बन गई कि नहीं हमारा स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है, हम आत्मा ब्रह्म, तब तो नोपचारा कथंचन, तब तो कोई कर्तव्य नहीं रहता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी मनोनिग्रह किया जा रहा है। अगर लय हो रहा है तो संबोध करो, आत्मचिंतन में लगाओ, और अगर विक्षेप हो रहा है, विषय चिंतन हो रहा है, तो फिर लौटा करके फिर से आत्मचिंतन में लगाओ। एक यह है कि अभी अज्ञान का नाश नहीं हुआ है, लेकिन शांति हो गई है मन में, तो भी संतुष्ट मत हो जाओ। ये जानते रहो कि ये शांतिम निर्वाण परमाम नहीं है, मत संस्थाम अधिगच्छति नहीं है, ये अक्षयम सुखम अश्नुते, ये आत्म सुख नहीं है, ये आत्म शांति नहीं है। स कषायम विजानियात, अभी कषाय भरे हुए हैं, अंदर राग द्वेष है, ये ऊपर ऊपर की शांति है, अंदर अभी राग द्वेष सब भरे हुए हैं, वासनाएं भरी हुई हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी अगर तुमने जो है समझ लिया कि बस अंतिम हो गया, तो ये जो रागास्पद वासनाएं थी ये फिर अपना जोर मारेंगी और तुमको जो है लगा देंगी गलत चिंतन में। स कषायम विजानियात, अगर बीच की अवस्था है तो भी तुम ये साधक जानते रहो कि अभी जो वासनाओं के बीज हैं वो जले नहीं हैं, बीज रूप में वो अभी वहां बैठी हुई हैं वासनाएं, और वो ये मन राग युक्त है, ये अभी अपने राग के आस्पद को ढूंढ करके फिर उसका चिंतन शुरू करेगा, अपने रागास्पद का चिंतन ये फिर करेगा और द्वेषास्पद से द्वेष भी करेगा। इसलिए यही कषाय का मतलब राग द्वेष ही तो है, वासना राग द्वेष रूपी तो वासना होती। अभी वासना का नाश नहीं हुआ है, अभी जो है ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात कुरुते, तथा ये नहीं हुआ। अभी ज्ञानाग्नि से सारे कर्मों का वासनाओं का नाश नहीं हुआ है, अभी सकषायम भी जाने, अभी तो मनोनिग्रह की स्थिति है। इसलिए ये न समझे शांत दशा को कि कषाय से मुक्त हो गया, राग से मुक्त हो गया, अभी तो जानता रहे कि राग युक्त दशा अंडरग्राउंड अभी है। और कहा कि समप्राप्तम न चालयेत, अगर साम्यावस्था मिल जाए, न तो लय हो रहा है और न विक्षेप हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से आत्मचिंतन चल रहा है, और फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आत्मचिंतन भी नहीं चला, न लय है और न विक्षेप है, और आत्मचिंतन भी नहीं हो रहा है, एकदम शांति है, लेकिन प्रशांति है, बहुत शांति है मन में। समप्राप्तम, समता की दशा प्राप्त हो गई, न राग है, न द्वेष है, न कोई चिंतन है, न लय है, न विक्षेप है, समप्राप्तम, एकदम समता की दशा चित्त को प्राप्त हो गई। तो कहा कि उस समय भी क्या होता है कि थोड़ी देर में मन करता है चल थोड़ा टीवी देखें या कुछ जो है करें, ऊब जाता है व्यक्ति अच्छा काम करते करते हुए। कहा समप्राप्तम न चालयेत, अगर साम्यावस्था को चित्त प्राप्त हो गया है, समता की अवस्था को प्राप्त हो गया है, तो उसको वहां से चंचल यानी विषयाभिमुख न करे, वहां से फिर विषयों का चिंतन जानबूझ के या अनजाने में न शुरू कर दे, विषयाभिमुख न करे। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि लिखा कि यदा तो समप्राप्तम भवति सम प्राप्ति अभिमुखी भवति इत्यर्थः ततः तत् न विचालयेत, न विचालयेत, विचालयेत का अर्थ किया विषयाभिमुखम न कुर्यात इत्यर्थः, न विचालयेत का अर्थ है अंतिम ही है भाष्य का सेंटेंस, विचालयेत विषयाभिमुखम न कुर्यात, यानी विषय के अभिमुख समता को अगर प्राप्त हो जाए, चित्त समप्राप्तम हो जाए, तो उसको विषयाभिमुख न करे, सतर्क रहे, विषयाभिमुख न होने दे, न तो करे और न होने दे, अगर होने लगे तो धीरे से फिर आत्मचिंतन में लगा दे।
तो इस तरह से देखिए, इसमें 4 बातें लय हो तो संबोध होएत, विक्षेप हो तो शमयेत, और फिर सकषायम विजानीयात, बीच की अवस्था हो तो उसको भी समझे कि राग द्वेष युक्त है, सकषायम विजानीयात, बीच की अवस्था में भी जानता रहे कि कषाय हैं। और अगर समप्राप्तम, समता की अवस्था प्राप्त हो जाए तो फिर विषयाभिमुख न करे, न चालयेत, जानबूझ करके अपने चित्त को चंचल न करे। तो लय का उपाय बताया, संबोधयेत, और विक्षिप्तम का कि शमयेत, फिर से उसको धीरे से लगाए आत्मचिंतन को। सकषायम, और कषाय है ये जानने से ही पड़ेगा, विजानीयात, ये जानते रहो, जानने से ही जो सकषाय अवस्था है उससे, उसमें लिप्त होना खत्म होगा, जाना, विजानीयात। एक उपाय बताया संबोधयेत, एक उपाय बताया शमयेत, एक उपाय बताया विजानीयात, और एक उपाय बताया न चालयेत। 4 चीजें बता दी। संबोधयेत, आत्मचिंतन में लगाए, लय होने लगे, विक्षेप होने लगे तो शमयेत, शमन करे धीरे से, और राग द्वेषपूर्ण है ये तो विजानीयत, ये जानते रहो, जानने से ही बहुत फर्क पड़ेगा। और न चालयेत, ये ध्यान रहे चलायमान नहीं करना है। इस तरह से ये 4 उपाय इसमें और बता दिए। फिर क्या कहते हैं, 45वीं कारिका में क्या कहते हैं कि नास्वादयेत सुखम तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्, निश्चलम निश्चरत चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नता। का देखो, जब चित्त साम्यावस्था को प्राप्त हो जाएगा, अब कुछ है नहीं, वहां समता की स्थिति आ गई, तो वहां पर बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा चित्त की। हालांकि सकषायम है अभी वहां, वो अपना रंग दिखाएगा धीरे से, लेकिन फिर भी जितनी देर के लिए वो समता की स्थिति प्राप्त हो गई है, तो वहां तुमको एक विषय निरपेक्ष सुख, देखिए सुख तो विषय निरपेक्ष होता है, समाधि में या मन की प्रशांति में ही तो मालूम पड़ता है कि सारा सुख विषयों में ही नहीं है। एक सहज मन की समता की अवस्था में सहज सुख होता है, डीप स्लीप में जागृत और स्वप्न से ज्यादा सुख होता है। इसी तरह समता की स्थिति में जब ये चित्त आएगा, मन आएगा, तो यहां बहुत सुख मिलेगा, तुमको बड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन कहा इस सुख को का आस्वादन मत करने लगना, नहीं तो फिर यहीं तक रह जाओगे, आत्म सुख से वंचित रह जाओगे। कहा ना आस्वादयेत सुखम तत्र, ना आस्वादयेत सुखम तत्र। हे साधक, वो जो मन की समता की स्थिति बताई पिछले श्लोक में अंतिम, वहां का जो सुख होगा उसी के आस्वादन के चक्कर में न पड़ जाना। नहीं तो योगी कहता है, या जैसे कि अब हम बार बार समाधि लगाएंगे, बार बार ध्यान में बैठेंगे, हम तो 10 घंटा ध्यान करेंगे ना, वो उद्देश्य नहीं है। वो तो मन के निग्रह का हो गया, क्योंकि वो तो श्रवण, अज्ञान तो श्रवण मनन निधिध्यासन से ही दूर होगा, वो समाधि सुख से लेने से नहीं दूर होगा। तुम बड़ी चीज से वंचित हो जाओगे। जैसे विषय सुख से तृप्त है, ऐसे ही अब समाधि सुख से तृप्त होना शुरू हो गए। कहा ना आस्वादयेत सुखम तत्र, उस साम्यावस्था में प्राप्त होने वाले सुख का आस्वादन मत करो, उसके स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। निःसंगा प्रज्ञा भवेत, देखो उस समय बुद्धि को विवेकवती बनाए रखो, प्रज्ञा को जागृत रखो कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य आत्मबोध है, मनोनिग्रह है। निःसंगः प्रज्ञा भवेत, उस समता की स्थिति में के सुख में डूब जाने के बजाय उस सुख से असंगता बनाए रखो। कैसे? विवेकवती बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञा द्वारा, प्रमा द्वारा। यह निःसंगता बनाए रखो और सुख में मत डूबो।
भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो लिखा कि समाधितः योगिनः यत् सुखम जायते तन न आस्वादेत। समाधि काल में जो सुख उत्पन्न होता है उसका आस्वादन न करे। तत्र न रज्येत इत्यर्थ, यानी उसमें अनुरक्त न हो, समाधि सुख में अनुरक्त न हो। कथम तरहि, कहा फिर क्या करे? कहा निसंगो निस्पृहा प्रज्ञा विवेक बुद्ध्या तद उपलभ्यते सुखम। वो जो समाधिजन्य सुख है उससे निसंग रहे, निष्प्रह रहे। कैसे? विवेक बुद्धि द्वारा, विवेक बुद्धि रूपी प्रज्ञा द्वारा उस समाधि सुख से निसंग रहे। अब विवेक बुद्धि क्या होगी? सुखम तद अविद्या परिकल्पितम मृषा एव इति विभावयेत। वो विवेक बुद्धि क्या होगी, वो प्रज्ञा क्या होगी जिससे उससे दूर रहा जाएगा? कहा वो प्रज्ञा ये होगी कि ऐसी भावना बनाए, ऐसी बुद्धि बनाए, ऐसा दृढ़ निश्चय बनाए कि ये जो सुख इस समाधि में हमको इस समय प्राप्त हो रहा है अविद्या परिकल्पितम, वो अविद्या से कल्पित है, मृषा एव इति, और ये झूठा सुख है, ये अविद्याजन्य है और झूठा है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये समाधि सुख वैसे ही अविद्या परिकल्पित और झूठा है जैसे विषय सुख होता है। ये प्रमा बना करके, ये विवेक बुद्धि बना करके, इस प्रज्ञा का निर्धारण करके, इस विवेक बुद्धि को बना करके कि ये जो वहां सुख मिल रहा है ये अविद्या परिकल्पित है और मृषा है। मृषा माने झूठा और अविद्याजन्य। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे भी ये सत्य का बोध नहीं कराएगा, ये फंसा देगा यहीं तक, ये आत्मबोध और अयम आत्मा ब्रह्म के बोध से दूर कर देगा। कहा इसलिए न आस्वादयेत सुखम तत्र, सुख का आस्वादन न करे और निसंगा प्रज्ञा भवेत, निसंग हो जाए, प्रज्ञा का धारण करके, प्रमा का धारण करके, ये सुख अविद्या कल्पित है और मिथ्या है, इस प्रकार की प्रमा बना ले। ये तो अवस्था का सुख है, समाधि भी एक अवस्था है। कहते थे देखो अवस्था प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, बोध ये तो अवस्था है, समाधि भी एक अवस्था है, एक समय तक रहेगी चली जाएगी। हमको तो वो चीज चाहिए कि जो आवे जाए नहीं, जो हो, जो सत्य है वो आने जाने, अवस्था नहीं, बनाने से नहीं बनेगी, वो तो है। कहा निश्चलम निश्चरत चित्तम एकी कुर्यात प्रयत्नता। निश्चलम निश्चरत चित्तम, कहा देखो ये चित्त का स्वभाव ये है कि ये निश्चरत, ये बाहर भागता है, ये भागता है भागता है भागता है। आप कहोगे कि न जाओ लेकिन ये जाएगा। इसको अपने घर की सुध ही नहीं है और ये बस पड़ोसी पड़ोसी सामने वाले इधर सबके घर में घुस करके उनकी सब बातें जानना चाहता है और अपने घर की बातों का इसको मालूम ही नहीं है। ये इस तरह निश्चरत चित्तम, चित्त का ये स्वभाव है, निकलने वाला स्वभाव है। आप इसको लाख कहेंगे ना निकलो, ये निकलेगा। कहा इसलिए निश्चरत चित्तम, ये जब निकलने लगे तब इसको एकाग्र करे, एक ही कुर्यात प्रयत्नतः, इसको प्रयत्न करके, यत्न करके फिर से इसको एकाग्र करे, एक ही कुर्यात एकाग्र करे अर्थात समाहित करे, इसको निश्चल बनावे। ये जब चलायमान हो, निकलने लगे, निश्चरत करे, तो इसको एकाग्र करे, समाहित करे, इसको प्रयत्न पूर्वक निश्चल बनाए, एकाग्र बनाए जब ये बाहर निकले। यानी कैसे एकाग्र बनाए, कहाँ एकाग्र करे? कहा आत्मचिंतन में एकाग्र करे, आत्मचिंतन में एकाग्र करे और कहे कि देखो ये प्रमा बनाओ, ये विवेक बुद्धि बनाओ, तुम आत्मा से एक होकर के रहो, तुम विषय से, संसार से एक होकर के मत रहो, तुम इस बोध के साथ रहो
कि नहीं, तुम्हारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, तुम अपने स्वरूप में स्थित रहते हो, फिर जो चाहो करो। ये जानते हुए कि मन का वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है। मन को आत्मा से एक कर दो प्रयत्नतः, मन की सत्ता को चेतन की सत्ता से अभिन्न जान लो। मन की कोई अलग सत्ता नहीं है, चेतन की सत्ता, असल में मन जो है चेतन स्वरूप है। तभी निश्चल होगा अंतिम रूप से, जब मन की सत्ता को चित्त रूप से जान लिया जाएगा, चेतन रूप से जान लिया जाएगा, तभी यह निश्चल होगा। तब तक तो एक ही कुर्यात प्रयत्नता, तब तो प्रयत्नतः एकीकरण करना होगा। रमण महर्षि ने लिखा, देखो, चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम। ये मन जो है ये क्या है? मन चित्त स्वरूप है, और जब मन को चित्त स्वरूप से जान लिया जाता है तो तत्व रूप से भी जान लिया जाता है। हम इसको विषय रूप से ही जानते हैं, ये वास्तव में क्या है? इसको तत्व रूप से जानना है, इसको इसके चित्त स्वरूप को जानना है, इसको तत्व रूप से जान लेना है। हमको सतोगुण के ही सुख को नहीं जानना है। सत्वम सुख है संजयति, वो भी गुण का ही सुख है, और सत्वगुण में बहुत सुख है, उसी में तो सुख है। रजोगुण तो दुख है उसके बाद में, तमोगुण का सुख भी सुख है, लेकिन वो तो नशा तो बहुत ही निम्न स्तर का सुख है। रजोगुण चलो भाग दौड़ का सुख तमाम, सत्वगुण का सुख बेहतर है, लेकिन असल में तो जो त्रिगुणातीत सुख है, आत्म सुख ही असली सुख है। कहा तो मन की सत्ता को चित्त की सत्ता से अभिन्न जान लो, मन को आत्मा से एक कर दो। भाष्यकार ने भाष्य लिखा 45वीं कारिका का अंतिम सेंटेंस इसका बड़ा महत्वपूर्ण लिखा, एक ही कुर्यात प्रयत्नतः ततः नियम्य उक्त उपायेन आत्मनि एव एक ही कुर्यात प्रयत्नतः। कहां एक ही कुर्यात करो? आत्मनि एव, आत्मा में ही एकीकरण इसका कर दो प्रयत्नतः। नियम्य उक्त उपायेन आत्मनि एव एक ही कुर्यात प्रयत्नतः, तब क्या होगा? चित्त स्वरूप सत्ता मात्रम एव आपादयेत इत्यर्थ। अर्थात ये मन जो है ये चित्त स्वरूप ही इसकी सत्ता है, चित्त स्वरूप ही इसकी सत्ता है, यह जान लो। इसे चेतन स्वरूप सत्ता मात्र से ही जान लो। तुम इस मन का ब्रह्म के साथ, चेतन के साथ तादात्म्य कर दो। इस प्रकार से इसको एकाग्र करो, एक ही कुर्यात करो, इसका एकीकरण आत्मबोध के साथ कर दो। ऐसे करोगे, कहा तो ये मनोनिग्रह की एक प्रकार से पराकाष्ठा हो गई, और देखा जाए तो ज्ञान की भी पराकाष्ठा हुई। मनोनिग्रह करते करते आत्मबोध की दशा में ही अभी कारिकाकार पहुंचा देने वाले हैं। 46वीं कारिका में थोड़ा और उपाय बताएंगे, और फिर 47वीं कारिका में तो फिर बोध की स्थिति, उसका सुख क्या है उसके बारे में बता करके फिर जीवत्व न कहीं है न कुछ है, ऐसे इसका समापन करेंगे। हम अगली कक्षाओं में इसको देखें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।